जय श्री राम दोस्तों। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का, जो अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इसके अंदर बड़े बड़े एक्टर्स से लेकर बड़े बड़े इमिग्रेंट्स तक बैठे हैं, जो अमेरिका जा रहे हैं एक नई जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान संभाले हैं 62 वर्ष के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। आखिर ना ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा हाइट में, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है इसे बनाने के लिए, वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इस जहाज को बनाने के लिए 7.5 मिलियन डॉलर्स लगे थे। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। और तो और जिस तरह से सेफ्टी फीचर्स का यूज किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, यानी कि एक ऐसी शिप जो कभी डूब ही नहीं सकती। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम है जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर, उन्होंने पब्लिक के सामने आके बोल दिया कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को इन्हें अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लगती है। यानी कि जिस अटलांटिक ओशियन पर तैरकर ये जहाज अमेरिका जा रहा है, वहाँ पर आइस मौजूद है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज रेडियो वेव्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि इस वाले हिस्से में आइस मौजूद है। इन वार्निंग्स को ध्यान से सुनने के बाद टाइटैनिक अपने रास्ते 2 बार बदलती है, डेंजर को अवॉइड करने के लिए। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और इनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। इस रात की खास बात यह है कि इस रात चांद बाहर नहीं आया था, कोई मूनलाइट नहीं थी, इसलिए विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पे होता है, जिसे आप लुकआउट पॉइंट कह सकते हो। यहाँ हमेशा किसी को बैठा के रखा जाता है ताकि वो देख सके कि सामने जहाज के क्या आ रहा है और वो नजर रख सके। जो बंदा इस जगह पे बैठा था उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है। रात का समय था, बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके कारण आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लिट नाम का बंदा इस क्रोज नेस्ट में बैठा है और ये अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके, और फिर फोन उठाकर ऑफिसर्स को कहता है कि सामने हमारे बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट मोड़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत लेट हो जाते हैं। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पे जहाज इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. Lifted up quickly. Everything that was movable was going through. It sank very quickly. ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना। आइसबर्ग के साथ टाइटैनिक का टकराव फ्रंट राइट साइड में हुआ, जिसे हम बो कहते हैं। अब बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का? इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये सामने वाला हिस्सा होता है बो। टकराव के तुरंत बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज तुरंत पहुंचे, ये देखने के लिए कि इस टकराव के बाद इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। जब उन्होंने देखा तो रियलाइज किया ये जहाज तो डूब जाएगा, लेकिन जो जहाज की मेन बॉडी है उसे 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। अगर इनमें से 4 भी डूबे तो जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाज तैरता रहेगा। लेकिन ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट ऑलरेडी डूब चुके थे। तब कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि आसपास के जहाजों को सिग्नल भेजो, शायद वो सिग्नल पकड़ ले और हमारी मदद करने आ जाए। लगातार एक के बाद एक सिग्नल भेजे जाते हैं, कोई तो ऐसा जहाज हो जो हमारी सिग्नल को पकड़ ले और हमारी मदद करने आ जाए। इसके बाद एक जहाज जिसका नाम था आरएमएस कारपेथिया, वो इस टाइटैनिक जहाज के सिग्नल को पकड़ लेते हैं। तब इस जहाज के कैप्टन फैसला लेते हैं कि हम इस जहाज को बचाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी थी, ये जहाज पास तो था लेकिन 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पे भी चलते तो इसे 3.5 घंटे लग जाते टाइटैनिक तक पहुंचने में। इसके बाद कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि अब पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बिठाया जाए। लेकिन टाइम के साथ कंपार्टमेंट पानी से भरते गए, जहाज अब टिल्ट होने लगा। रात के 1 बजे तक आगे वाले कंपार्टमेंट में पानी इतना ज्यादा भर गया था जिससे जहाज आधा डूब चुका था। अब एक और नई प्रॉब्लम आती है, टाइटैनिक में बस 20 ही लाइफ बोट थी। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी जाती है, लेकिन जहाज के अंदर अभी भी 1500 लोग बचे हैं। उसके बाद 2:20 पर यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है।
और फिर पानी के अंदर डूब जाता है। 3 घंटे भी नहीं लगे इस अनसिंकेबल जहाज को पानी के अंदर डूबने में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।